हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे 11th क्लास के लिए। उसमें पढ़ेंगे कंजक्शन कंट्रोल। कंजक्शन कंट्रोल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजक्शन कंट्रोल का मतलब ये होता है, कंजक्शन कंट्रोल दो तकनीक व तरीकों से है, जो नेटवर्किंग में पैकेट्स की भीड़ को या तो होने से पहले ही ठीक कर देता है या फिर होने के बाद में ठीक कर देता है। वो ये दो प्रकार के होते हैं कंजक्शन कंट्रोल। पहला होता है ओपन ओपन कंजक्शन कंट्रोल और दूसरा होता है क्लोज ओपन लूप। दूसरा होता है क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल। क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल और ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल। तो देखते हैं ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल क्या होता है। इस प्रकार के तरीके में विभिन्न तो ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल के अंतर्गत देखते हैं कि इस प्रकार के तरीकों में विभिन्न रूल्स कंजक्शन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। क्या होता है, ये कंजक्शन कंट्रोल है, मतलब जो कंजक्शन या जो गलतियां इसमें हो जाती है उसको आप किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो ये ओपन लूप और क्लोज लूप। तो ओपन लूप में देख रहे हैं कि इसमें कुछ नेम्स होते हैं, उनको प्रयोग में लाया जाता है। इस तकनीक में कंजक्शन या तो प्रेषक या फिर प्राप्तकर्ता के स्थान पर रोका जा सकता है। ओपन लूप में क्या होता है, या तो आपके सेंडर के पास या फिर रिसीवर के पास, दोनों ही जगह पे कंजक्शन को रोका जा सकता है, कंजक्शन को कंट्रोल किया जाता है। या तो जब जहां से भेज रहे हैं वहां पे कंट्रोल कर दिया जाता है, या फिर जहां पे प्राप्त करने वाला होता है वहां पर उसको कंजक्शन कर दिया जाता है, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसके कुछ नियम से होते हैं। तो दो प्रकार के हैं। पहला है ट्रांसमिशन नीति। ओपन लूप के हैं ट्रांसमिशन नीति। ट्रांसमिशन का मतलब होता है डाटा को भेजना, और दूसरे होते हैं एक्नॉलेज। पहला है ट्रांसमिशन नीति। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है डाटा को भेजना। तो इसमें क्या होता है, देखो इस नीति में अगर प्रेषक को लगता है कि उसके द्वारा भेजा गया पैकेट रास्ते में नष्ट हो गया है, क्या लगता है कि आपको ये लगता है कि मैं जो आवाज बोल रहा हूँ वो आप तक नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको दोबारा से बोलना पड़ता है। और यही कह रहे हैं कि अगर आपके जो पैकेट्स भेजे जाते हैं वो अगर रास्ते में नष्ट हो जाते हैं तो उस पैकेट्स को दोबारा भेजा जाता है। क्या किया जाता है, उस पैकेट्स को दोबारा भेजा जाता है। परंतु यह कंजक्शन उत्पन्न करता है और उसको रोकने के लिए अच्छी नीति की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्या लगा दी जाती है, इसमें एक घड़ी लगा दी जाती है ताकि वो कंजक्शन ना हो सके। क्या नहीं हो सके, इसमें कंजक्शन की संभावना नहीं हो सकती है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पहले से इस प्रकार की बना हुआ रहता है कि जैसे कंजक्शन उत्पन्न होने की संभावना को कम कर देता है, इसमें जो गलतियां होती है उसको कम कर देता है। उसके बाद में आती है आपकी एक्नॉलेजमेंट नीति। नॉलेज शब्द से बना है, किससे बना है, नॉलेज, कि आपको नॉलेज में रहे
क्या नॉलेज रहे कि आपके द्वारा जो भेजा गया है मैसेज या जो पैकेट्स है वो अगले तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसके बारे में उसका रेफरेंस या रिस्पॉन्स आता है वापस से। क्या आता है? रिस्पॉन्स। जैसे अगले के पास पहुंचा और उसने कुछ आपको एक्टिविटीज करके या दूसरा रिएक्शन आपको बताता है, वो कहलाता है एक्नॉलेजमेंट नीति। तो इसमें क्या होता है कि इस नीति में अगर प्रेषक भेजे हुए हर पैकेट्स का पुष्टिकरण चाहता है। क्या चाहता है? पुष्टिकरण। पुष्टिकरण का मतलब ये है कि आपने जो मैसेज भेजा अगले तक पहुंचा तो उसका आप तक रिप्लाई आना चाहिए, पुष्टि हो जाना चाहिए कि वो पहुंच गया है। अगर किसी पैकेट्स का प्राप्तकर्ता के तरफ प्राप्त होने का पुष्टिकरण नहीं होता है कि आपने पैकेट्स भेज दिया और अगले का कोई रेफरेंस या रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो पैकेट्स भेजने की गति कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप डाटा जो भेज रहे हैं उसकी स्पीड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और जिससे कंजक्शन की संभावना कम हो जाती है। तो ये क्या है? दो तरीके हैं। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन वाले में क्या है कि अगर आप भेज रहे हो और वो रास्ते में खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर वो रास्ते में नष्ट हो रहे हैं तो क्या करोगे? आप दोबारा भेजोगे। क्या करोगे? दोबारा भेजोगे। ये तो इसमें आता है ट्रांसमिशन नीति के अंतर्गत। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट नीति। एक्नॉलेजमेंट नीति के अंतर्गत ये आता है कि आप कोई डेटा पैकेट्स भेज रहे हैं और वो पैकेट्स अगले तक पहुंच रहा है तो उसका रिप्लाई आपको मिलता रहता है बराबर। लेकिन जब आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो उस टाइम में क्या कर देते हैं? आप भेजने की जो गति है उसको कम कर देते हैं और वो क्या करेगी? कंजक्शन को कंट्रोल करती है, कंजक्शन होने से बचाती है। ये आपके ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल में आते हैं दो तरह से, ट्रांसमिशन और एक्नॉलेजमेंट। अब आती है क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल। तो क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल में कंजक्शन होने के बाद उसको ठीक किया जा सकता है। क्या होता है इसमें? आपके जो कंजक्शन हो जाते हैं उसको आपसे ठीक किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रोटोकॉल्स द्वारा बताया गया है। तो इसमें देखते हैं क्लोज में सबसे पहले आता है बैक प्रेशर। क्या आता है? बैक प्रेशर। बैक प्रेशर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है। बैक पीछे, प्रेशर वापस दबाव डालना। क्या मतलब होता है? वापस पीछे की तरफ दबाव डालना। और दूसरा आता है चोक पैकेट्स। चोक पैकेट्स। तो बैक प्रेशर का मतलब क्या होता है देखते हैं। इस नीति में जिस नोड पर कंजक्शन होता है वह अपने नोड से पहले वाले नोड को डेटा प्राप्त करना बंद कर देता है। क्या होता है इसमें? आपके जो नोड से इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं, यहां से स्टार्टिंग से डेटा जा रहे हैं, ये आपके अलग अलग नोड है। क्या है? अलग अलग नोड है, ये आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं और इसमें डाटा फ्लो किस साइड में हो रहा है? इधर हो रहा है। इस कंप्यूटर से आगे तक आपके जो डाटा है वो फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डाटा फ्लो। डाटा फ्लो का मतलब डाटा चलना, कि इस दिशा में आपके जो डाटा चल रहे हैं। ये आपका जो सेंडर है जो भेज रहा है इसको आप कह सकते हैं रिसीवर, प्राप्त करता। ठीक है, तो डाटा किधर जा रहे हैं? इस साइड में जा रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसके बीच में कंजक्शन उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है?
कंजक्शन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर कंजक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो कंजक्शन उत्पन्न होते ही क्या करता है, ये अपने से पीछे वाले को मना कर देता है कि डाटा नहीं भेजने। क्या करता है, डाटा भेजने से मना कर देता है अपने से पीछे वाले नोड को। ये नोड क्या करता है, अपने से पीछे वाले नोड को फिर कहेगा कि डाटा नहीं भेजने हैं। फिर ये इससे पीछे वाले नोड को या जहाँ सेंटर है या स्टार्टिंग से जो डाटा शुरू हो रहे हैं उसको मैसेज देगा कि डाटा नहीं भेजने हैं। तो ये क्या है, बैक प्रेशर। डाटा जा रहे थे इस साइड में, लेकिन वापस क्या हुआ, बैक प्रेशर। तो ये पीछे की तरफ वापस एक प्रेशर या दबाव या फ्लो चलता है जो डाटा को रिसीव करने से इनकार कर देता है, लेने से मना कर देता है। तो वो कहलाता है बैक प्रेशर। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि वह नोड से पहले से अब पहले वाले नोड से डेटा प्राप्त करना बंद कर देता है। क्या कर देता है कि अपने से पहले वाले नोड से डेटा लेने का काम है वो बंद कर देता है, जिससे पहले वाले नोड पर कंजक्शन बढ़ जाता है। पर ऐसा ये पहले वाले नोड करता है वो इसे नोड नोड कंजक्शन कंट्रोल कहते हैं। क्या इसका दूसरा नाम है, नोड नोड। ये नोड है ना, ये सभी नोड है, तो इसलिए आप इसका दूसरा नाम कह सकते हो कि नोड नोड कंजक्शन कंट्रोल। कि जो नोड नोड सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, कंजक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसका बैक प्रेशर की जगह आप इसको नोड नोड कंजक्शन कंट्रोल का नाम भी दे सकते हो। यह तकनीक केवल काल्पनिक पथ पर ही प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, अब आता है चोक पैकेट्स। चोक पैकेट्स कि जो अभी जिसके जो पैकेट से भेजे जाते हैं उसको चोक किस प्रकार से किया जाता है। चोक का मतलब इस प्रकार तुरंत है। चोक का मतलब आप लोकल लैंग्वेज में कह सकते हो कि एक साथ बंद करना। क्या होता है, एक साथ बंद कर देना, पूरा काम एक साथ ठप कर देना, वो क्या कहलाता है, चोक पैकेट्स कहलाता है। इसमें क्या होता है, चोक पैकेट्स में डाटा वही है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं आपके डाटा, लेकिन होता है क्या इसमें, जैसे ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखो इसमें इस प्रकार से अपने से पिछले वाले को कह रहे थे कि डेटा भेजने से रोकने के लिए। ठीक है, ये इस नोड को कह रहा है, ये इस नोड को कह रहा है, और ये इस नोड को कह रहा है डाटा रोकने के लिए। लेकिन चौक पैकेट्स में क्या होता है, चौक पैकेट्स में होता है कि अगर आपके यहाँ पे कंजक्शन हो रहा है नंबर थर्ड पर, डेटा कंजक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ से सीधा अपने सेंडर के पास मैसेज भेजेगा और पैकेट्स यहाँ से भेजना बंद करवा देगा। ये क्या करवा देगा, यहीं से मैसेज, वहां से मैसेज यहाँ तक करेगा सीधा डायरेक्ट, और यहाँ से उनको चौक कर देगा, मतलब तुरंत उनको रोक देगा कि आगे डाटा नहीं भेजा जाए। तो ये काम किसके अंतर्गत आता है, चौक पैकेट्स के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि यह तकनीक एक ऐसे विशेष प्रकार के चौक पैकेट से प्रेषक को भेजा जाता है, या प्रेषक सेंडर के पास भेजता है। यह लगभग बैक प्रेशर तकनीक जैसा ही है, चित्र आपको जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये अपने से पिछले वाले नोड को बताता है, ये नोड इसको बताता है, ये नोड इसको बताता है। और चौक पैकेट्स में डायरेक्ट अपने से जो सेंडर वाला है उसको मैसेज दे देता है कि डाटा भेजना बंद कर दे। परंतु बैक प्रेशर में सूचना अपने से पहले वाले नोड को भेजी जाती है और इसमें सूचना सीधे प्रेषक को भेजी जाती है, तथा सूचना बीच वाले नोड्स को नहीं भेजी जाती है। ये आपका चौक पैकेट्स कहलाता है। तो ये आपके कंजक्शन कंट्रोल के तरीके हो जाते हैं। दो तरीके हैं, ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल, क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल। ओपन लूप है वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन नीति वाला और एक्नॉलेजमेंट नीति वाला। तो ट्रांसमिशन वाले में क्या होता है कि अगर आपके द्वारा जो भेजा गया मैसेज रास्ते में नष्ट हो रहा है तो दोबारा भेज देते हैं। और एक्नॉलेजमेंट नीति में क्या होते हैं
कि आपकी अगर भेज रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स आना बंद कर देते हैं तो आप उसकी भेजने की गति कम कर देते हैं या रोक देते हैं। उसके बाद में आता है क्लोज लूप कंजक्शन में बैक प्रेशर और चौक पैकेट्स। तो बैक प्रेशर में क्या होता है, डाटा भेज रहे हैं, यहाँ कंजक्शन हो रहा है तो अपने से पीछे वाले को मैसेज देते हैं डेटा भेजना बंद करने के लिए। जबकि चौक प्रेशर में क्या होता है, ये चौक पैकेट्स में क्या होता है कि अगर यहाँ कंजक्शन हो रहा है तो ये डायरेक्ट सेंडर को मैसेज भेजेगा कि यहाँ से डेटा भेजना बंद कर दे। तो ये होता है आपका कंजक्शन कंट्रोल। अब हम बात करेंगे इसकी सेवा की जो गुणवत्ताएं हैं उनकी। इसकी सेवा में कौन कौन से गुण या किस प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में सेवा की गुणवत्ता का मतलब है किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए आपको संसाधन आरक्षण है कि किस प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाती है। सेवा की गुणवत्ता का मतलब है आपकी जो, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल की सेवा किस प्रकार की है। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल सभी हैं, लेकिन सभी में से सबसे तेज अभी चल रहा है फिलहाल जियो का, लेकिन अभी जियो भी डाउन में आने वाला, एयरटेल इससे आगे जाएगा नेक्स्ट भविष्य के अंतर्गत। तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो सेवा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, किस प्रकार की सेवाएं आपको वो कंपनियां प्रदान कर रही हैं। सेवा की गुणवत्ता का काम किसी यूजर एप्लीकेशन से को डेटा फ्लो का उच्च गुणवत्ता की प्राथमिकता देना है कि जो आपकी डाटा स्पीड है उससे मतलब ले सकते हैं आपकी डाटा की स्पीड कितनी ज्यादा रहती है और आपकी डाटा वो डाउनलोड है वो कितनी स्पीड से कर सकते हैं, कितने किलोबाइट पर सेकंड केबी और एमबी की स्पीड से चल रहे हैं। तो सेवा की गुणवत्ता के अनुसार कुछ कारक जैसे कि बिट रेट, डिले, जिटर और एरर रेट गुणवत्ता का अनुसार होनी चाहिए। उसकी आपकी जिटर का मतलब होता है कि जो गलतियां हैं या जो आपकी मैसेज जो भेजे जा रहे हैं वो कितनी देरी से पहुंच रहे हैं, तो वो जिटर कहलाता है। तो उसकी गुणवत्ता में हम 4 प्रकार के विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है उसकी विश्वसनीयता। उसके बाद में आती है विलंब। थर्ड आता है जिटर और फोर्थ आता है आपका बैंडविड्थ। विश्वसनीयता का मतलब ये है यहाँ पे कि आपके जो डेटा है वो कितने विश्वसनीय, कितने पॉपुलर हैं। विश्वसनीयता एक विशेषता है, अगर विश्वसनीयता कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नहीं कि पैकेट से अस्वीकृत या नष्ट होना है, जो ट्रांसमिशन दोबारा भेजने को प्रेरित करता है। उसके बाद में आता है डिले या विलंबता। डिले या विलंबता कह सकते हैं। तो प्रेषक से प्राप्तकर्ता के बीच में विलंब एक हद तक सह सकता है जिस प्रकार, परंतु कुछ एप्लीकेशन जैसे कि टेलीफोन या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विलंब सह नहीं किया जा सकता है। विलंबता का मतलब यह है कि अगर आप मैसेज भेज रहे हो, फोटो भेज रहे हो या रिटर्न मैसेज भेज रहे हो, तो अगर वो आपके भेजा गया मैसेज डिले या जिट हो जाता है या थोड़ा लेट पहुंचता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कि आपने एक पिक्चर भेजी 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी आपकी लेट हो सकती है, चल सकता है, लेकिन अगर आप टेलीफोन से बात कर रहे हो उस टाइम ये संभव नहीं हो सकता है कि इसमें आपका विलंबता नहीं चलेगी। जैसे आप वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो, लेकिन जब आपसे दूरी ज्यादा है, जैसे आप अरब कंट्रीज में आपके पेरेंट्स जो बाहर रहते हैं उनसे बातें करते हो, तो आपको उसके लिप्स रीडिंग या होठ हिलते हुए दिखा देते हैं, लेकिन उसकी आवाज है वो थोड़ी लेट सुनाई देती है, तो वो सहन नहीं की जा सकती है इस टेलीफोन के अंतर्गत। उसके बाद में जीटर का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपकी जो लेट हो रहे हैं, जिस प्रकार से अभी बताया मैंने वीडियो कॉलिंग में कि जो आवाज आ रही है वो पूरी की पूरी आवाज लेट आ रही है, आपके द्वारा भेजी गई आवाज है वो पूरी की पूरी लेट आ रही, तो वो चल सकता है। लेकिन अगर उसमें से कुछ टुकड़े पहले आ रहे कुछ बाद में आए, या एक निश्चित अंतराल नहीं होता है इनका, कि एक निश्चित अंतराल नहीं होता है, कोई निश्चित क्रम से नहीं आते हैं, या किसी में कम गैप रहता है किसी में ज्यादा गैप रहता है, तो वो जिटर कहलाता है। अगर वो एक लगातार गैप से आ रहे हैं, मतलब जितनी वो धीरे धीरे बोल रहा है उतनी धीरे धीरे अगर वो आवाज आप तक पहुंच रही है, पूरी की पूरी आवाज लेट आ रही है, लेकिन उसी डिस्टेंस से या उतने ही गैप के दौरान आप तक पहुंच रही है, तो वो जिटर नहीं है। अगर उसमें अगर लेट आ रहे हैं, कोई एक पैकेट आ जाता है, उसके बाद में अगर उसमें गैप है 1-1 सेकंड का, लेकिन अगर बीच में 1 सेकंड में 5 सेकंड का गैप हो जाता है, कहीं में 7 सेकंड का गैप हो जाता है, तो ये अंतराल है वो अगर अनिश्चित हो जाता है तो वो जीटर कहलाता है। उसके बाद में आते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये कि एक सीधा सा संबंध है एक समय में भेजे गए पैकेट्स की संख्या के ऊपर है, कि उनकी जो स्पीड है, बैंडविड्थ का मतलब है कि स्पीड कितनी है, आपके द्वारा भेजे गए डेटा की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है बैंडविड्थ। अलग अलग एप्लीकेशंस को अलग अलग बैंडविड्थ की जरूरत होती है। अगर बैंडविड्थ में जरूरी बैंडविड्थ से ज्यादा या बराबर है, जरूरी बैंडविड्थ से ज्यादा या बराबर है, तो वो आपका सही कहलाएगा, तो एप्लीकेशन का तरीका सही कहलाएगा। अन्यथा पैकेट्स का नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या है, इसके फलस्वरूप पैकेट्स को दोबारा भेजना पड़ता है, और ये नेटवर्क एप्लीकेशन का लिए अच्छी बात नहीं रहती है। तो ये आते हैं आपकी सेवा की गुणवत्ता में विश्वसनीयता, विलंबता, जिटरता और बैंडविड्थ। और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स लिसनिंग फॉर मी।